हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेई मेंस के लिए आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिसेस। वो जेई एडवांस में निश्चित रूप से मैट्रिसेस का इक्वेशन पक्का आता है, तो बहुत ही अच्छे लेवल वाला आता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं तो ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट देखते हैं। ऑर्डर 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट को कैसे लिखते हैं? देखो, डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं, जैसे ये मैंने लिखा ए या 1 लिख दूं अंदर। ये 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कौन से ऑर्डर का है? 1 ऑर्डर का। तो मैट्रिसेस इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद में मैट्रिसेस पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट का एक्चुअल कहां से डिटर्मिनेंट आया वो अपन मैट्रिसेस में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अपन डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 1 डिटर्मिनेंट से। तो ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट है, इसमें केवल एक एलिमेंट होता है और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? जो अंदर होगा वही की वही इसकी वैल्यू होगी। आप कहेंगे जी सर। तो फिर चलते हैं दोस्तों ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट पे। ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में क्या आता है? जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट हो गया। इसमें 2 ही तो रो होते हैं और 2 ही कॉलम होते हैं। ये हमेशा स्क्वायर होते हैं, जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे, जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे। तो यहां पे इसको कैसे सोल्व करते हैं? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करो। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, वैल्यू आई -2। तो बच्चों ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व किया जाता है ये आपने देख लिया और समझ लिया। अब चलते हैं अपन ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट पे कि ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट अपन कैसे सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट मैंने लिखा 1 2 3 0 1 2 2 1 1। यह है दोस्तों अपना ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट। इसे कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं अपन। इसे कैसे सोल्व करेंगे ये सीखते हैं अपन। चलो दोस्तों लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। इसे सोल्व करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? देखो ये याद कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये ट्रिक आप याद कर लो। क्या याद कर लो? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप कहेंगे ये सर क्या है? चलो अभी बताएंगे, पहले याद तो करो। सबसे पहले प्लस लिखना है, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब जब भी है अल्टरनेट चला, देखो इधर से इधर चलोगे तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस आ गया तो माइनस प्लस माइनस, प्लस आ गया तो प्लस माइनस प्लस, कैसे भी चल लो। यहां पे प्लस लिख के फिर सबको अल्टरनेट पे प्लस माइनस कर दो। तो ये तो आपको याद हो जाएगा आराम से। आप कहेंगे जी सर। अब मैं कहूंगा इसका एक्सपेंशन आपको करना है। इसका एक्सपेंशन करना है तो आपके पास 3 तो रो है, ये वाली देखो, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। और 3 ही आपके पास कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 C2 C3, R1 R2 R3। 3 अपने पास रो है, वो 3 ही अपने पास कॉलम है। आप कहेंगे जी सर, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3। आप किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा किसी भी रो और किसी भी कॉलम? बिल्कुल, किसी भी रो या किसी भी कॉलम, इसके रेस्पेक्ट में भी इसके रेस्पेक्ट में भी। आप पूछेंगे वैल्यू सेम आएगी? हाँ भाई बिल्कुल आएगी, बिल्कुल सेम आएगी, अलग अलग क्यों आएगी? आप कहेंगे सर फिर कैसे? फिर ऐसे कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको एक बात समझनी है कि जो अपने लोग हैं वो अपने लोगों को ही क्या करेंगे? सफाया करेंगे। अपने लोग अपने लोगों का ही सफाया करेंगे। कैसे करेंगे? अब मैं सिखाता हूं। सपोज आपको फर्स्ट रो या सेकंड रो पकड़ लो, इस सेकंड रो के रेस्पेक्ट में आपको इसका एक्सपेंशन करना है। ठीक है भैया? ठीक है। तो सेकंड रो में देखो, ये सेकंड रो के रेस्पेक्ट में आपको एक्सपेंशन करना है। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट 0 यहां पुट करो। आपने पुट किया। अब देखो 0 था, 0 के यहां पे कैसा साइन था? माइनस, तो यहां बाहर क्या लगा दो? माइनस। आप कहेंगे जी सर।
फिर मैंने कहा अपने लोग अपने लोगों का ही सफाया करेंगे। 0 था, इसके अपने लोग क्या थे, ये थे, और अपने लोग कौन थे, ये थे। यानी 0 जिस रो और कॉलम में बैठा है, तो ये रो किस में बैठा है, सेकंड रो में। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो ये किसका सफाया करेगा, सेकंड रो का, फर्स्ट कॉलम का। तो भैया कौन बचे, इसका सफाया होने के बाद 2 3, और कौन बचा, 1 1। आप कहेंगे जी गुरु जी ये तो समझ में आ गया। फिर मैं कहूंगा कौन आएगा, अब नंबर 2 पे 1, ये 1 लिखा, फिर ये 1 यहां लिखा, यहां कैसा साइन था, प्लस का, तो प्लस लगा दो। आप कहेंगे जी सर। फिर ऐसे के ऐसे बना दो। फिर अपने लोगों का क्या करेंगे, सफाया। कैसे, 1 था, कौन सी रो थी, सेकंड, खट्टा। कॉलम कौन सा था, सेकंड, खट्टा, खटाक 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 खटाक, हो गया सफाया। कौन बचा, 1 3 2 1। देख लो ये 1 था ना, ये 1 किसका सफाया करेगा, सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का। 1 3 2 1 1 3 2 1, खटाक। तो ये अपना खटाक खटाक हो गया, 1 3 2 1। आप कहेंगे जी गुरु जी ये तो हमको समझ में आया जी। तो फिर नंबर 3 पे क्या है, 2 2 2, ये 2 लिखा। बच्चे कहेंगे सर जी एक बार पता तो करो हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अरे दे रहा ना मेरे भाई, क्यों भाई, दे रहा है ना यार, फिर भी नाटक कर रहे हो। अरे भूकंप, चलो भूकंप तो यूं ही आते रहेंगे। ये आया अपना 2, खटाक। यहां 2 कहां पे था, यहां पे था, तो यहां पे क्या था, माइनस था, पुट कर दो और ये लाइन बना दो। आप कहेंगे जी गुरु जी। अब मैं कहूंगा नंबर 3 पे कौन था, 2, अपना अपने का सफाया करेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, खटा 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 खटा। देखो ये गया, क्या बचा, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आप कहोगे जी सर जी हो गया आराम से, कितना आसान था। मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 ही बातें ध्यान में रखनी है, एक तो ये और एक यहां से कोई भी रो उठा लो, अपने का अपने से सफाया कर दो, लिख दो ऐसे। अब कहोगे आगे कैसे सोल्व होगा, ये तो 0 है, ये कुछ भी आए इसको क्या कर देगा, 0 प्लस 1 का कोई मतलब नहीं है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो 1, इसको ऐसे किया तो -6 -2। फिर आगे क्या होगा दोस्तों, 1 को 1 से किया तो 1, 2 को 2 से किया तो -4, ये हो गया -5 को 2 से किया तो +10। पागल हो गए क्या, -3। ध्यान से देखो, ये 1 में से 4 माइनस करोगे तो -3 को 2 से करोगे तो +6। तो ये क्या कर रहे हो यार आप, आपको जोड़ भी नहीं आती है, एडिशन भी नहीं आता। -5 + 6 = 1। आप कहोगे जी सर जी ये तो पिक्चर हमारी बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर है पिक्चर, बिल्कुल समझ में आ गया। मैं कहूंगा तो क्या कॉलम के रेस्पेक्ट में भी करके बताएं। आप बोलोगे हाँ सर जी एक बार चेक तो कर लें आपको, कहीं आप हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो। अरे भाई मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा, लो करो यार, तुम चेक करो यार, तुम करो। तो इसको तो तुम नोट डाउन कर लो। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी कॉलम उठाऊंगा, यानी ये थर्ड कॉलम उठा लूंगा, C3 यानी थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन ठोकूंगा, बिल्कुल ठोकूंगा। और आंसर क्या लाना है मुझे, 1। अगर नहीं आया तो और गजब हो जाएगा, फिर तो है मैथ से गलत सिद्ध हो जाएगी अपनी। तो ये नोट डाउन करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो ये मैंने क्लियर किया दोस्तों, इसको गायब कर देते हैं जादू से। ये लो, ये जादू मंत्र, छूका मंत्र, ये हो गया अपना गायब। चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ने पकड़ा थर्ड कॉलम, पहला एलिमेंट उठाया 3, यहां से 3 उठाया तो यहां देखा प्लस, तो यहां लगाया प्लस, खटाक। अपना अपने का करेगा सफाया, 3 इसका एंड इसका। 3 फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो को गया, थर्ड कॉलम गया, क्या बचा, 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1। आप कहोगे जी गुरु जी यहां तक ठीक है। अब कौन आया, अब 2 आया। ये 2 है तो वहां क्या है, माइनस, यानी -2, खटाक, -2। अपना अपने का करेगा सफाया, खटाक 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 खटाक,
1 2 2 1। भाई तूने किसको, इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, 1 2 2 1 1 2 2 1। अब कौन आएगा, 1 आएगा, 1 1 1। अब 1 आएगा, ये रहा, और यहां पे प्लस रहा, खटाक +1। आप कहोगे जी गुरु जी अब क्या होगा, 1 थर्ड कॉलम को उड़ाएगा, थर्ड रो को। अरे भाई ये थर्ड रो, ये थर्ड कॉलम, खटाक खटाक अपना अपने का करा सफाया। 1 ने इसको उड़ाया, इसको उड़ाया, तो 1 2 0 1 1 2 0 1, पुटिंग 1 2 0 1। अच्छा, आप कहोगे सर जी हाँ, यहां तक मामला फिट फिट। मैं कहूंगा बिल्कुल जी, 1 पे क्या था, देखो प्लस था, प्लस था। आगे बढ़ो, ये 3 था, 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 -2, इसको किया तो -2, फिर -2 लिखा हुआ है, इसको किया तो 1, इसको किया तो -4, फिर 1, इसको किया तो 1, इसको किया तो 0। पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ मेरे भाई, आगे बढ़, आगे बढ़े, हाँ हाँ आगे बढ़ो। 3 को -2 से किया तो -6, ये कितना हो गया भाई, पिछली बार भी धोखा खा गए थे यार, तुम बेवकूफ बनाते हो। ये -3 को -2 से किया तो +6, पिछली बार भी तुमने गलत करवा दिया था मेरा। -3 और -2 +6, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1, खटा खटा क्या आया, 1। आप कहोगे जी गुरु जी मान गए, आपको मान गए, आपको पिछली बार भी 1 आया था, इस बार भी 1 आया है, मतलब आपने हमको एक्सपेंशन तो पूरा सिखा दिया फटाक से। बोलूंगा बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। आप इसको उठा लो और इस भाई को उठा लो और ठोको एक्सपेंशन। क्या ठोको एक्सपेंशन, इसको उठा लो, इसको उठा लो, और अपना अपने का सफाया करेगा, और हो गया आपका काम बिल्कुल झकास। तो दोस्तों ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 इनका एक्सपेंशन सीख गए, डिटर्मिनेंट का बिल्कुल सीख गए। तो कुछ क्वेश्चन आंसर करना बनता है, बिल्कुल बनता है भाई, करने पड़ेंगे। तो इसे नोट डाउन करें, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो दोस्तों लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस आपके करने बनते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, आप ही करेंगे, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आप ही करेंगे। स्टार्ट हो जाए खटाखट करना। 2 3 0 सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले कौन करता है, 2 3 0 -2 1 2 6 5 -1। देखिए सबसे पहले कौन करता है, इसका आंसर क्या आता है। स्टार्ट हो जाओ बच्चों, स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। 1 4 7 1 4 7 2 5 8 2 5 8 ओके। 3 6 8 ओके। 1 4 7 2 5 8 3 6 8 ओके ओके। करना स्टार्ट करें दोस्तों। सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले कौन करता है, नंबर 3 मेरी तरफ से आपके लिए फिर से एक गिफ्ट। क्या, x - 6 1 x - 6 1 2x - 3 4 2x - 3 4 0 1 2 is equal to 0। फाइंड x। आपको फाइंड आउट करना है कि x क्या आएगा, x क्या आएगा। सभी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। नंबर 4 पे, नंबर 4 पे k + 3 1 - 2 k + 3 1 - 2 3 - 2 1 3 - 2 1 -k - 3 and 3 is equal to 0। फाइंड k। बच्चों चारों के चारों क्वेश्चन आपके हैं, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए। फॉर्मूले लगाइए, तरीका जो ऑर्डर 3 का एक्सपेंशन का तरीका है, ऑर्डर 3 के एक्सपेंशन का जो तरीका है वो अप्लाई कीजिए और आंसर निकालिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका आंसर आपके 8 आना चाहिए, तो जिन जिन के 8 आया वो एकदम सही है। नंबर 2 का आंसर अपने 3 आना चाहिए, इसका 3 आंसर आना चाहिए, जिन जिन के आया ठीक है। इसका आंसर x = 0 आना चाहिए, जिस इसके आया ठीक है। एंड k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, k एलिमेंट ऑफ r आएगा, यानी k का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो नंबर 3 मैं सोल्व करके आपको बता सकता हूं, बाकी सबको मैं यहां से गायब कर रहा हूं। 3 नहीं 4 कर देता हूं,
कि के एलिमेंट ऑफ आर कैसे आएगा, 4 में करके बता देता हूं, बाकी सब मैं उड़ा देता हूं, उड़ा, है ना। चलो ये सब करना, आप इन सबको मैं गाइड कर रहा हूं। और नंबर 3 का एक्सपेंशन ठोक रहा, नंबर 4 का एक्सपेंशन ठोक रहा हूं। देखो चलो इसके रेस्पेक्ट में अपन एक्सपेंशन कर लें, तो यहां क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस। इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर ले तो प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो हो गई। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, k प्लस 3। सबसे पहले क्या लिखूंगा दोस्तों, k प्लस 3, और फिर क्या करूंगा, ये ब्रैकेट बना दूंगा। यहां पे प्लस तो यहां पे भी प्लस। अपनों को सफाया, ये गया -2 3 1 3, तो -2 1 -3 3, -2 1 -3 3, -2 1 -3 3, -2 1 -3 3, ये हो गया। उसके बाद क्या आया, 1 आया, ब्रैकेट बनाया, यहां क्या आया, माइनस लगाया। उसके बाद देखो दोस्तों, अपना अपने का सफाया, 1 इसका सफाया एंड इसका सफाया, इसका सफाया एंड इसका सफाया। तो क्या हुआ दोस्तों, 3 1 माइनस के 3, 3 1 माइनस के 3, इसका सफाया 3 1 माइनस के 3। आगे बढ़ो, -2, ये -2 आया। बाहर क्या लगाना है, प्लस लगाना है दोस्तों, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस। आगे देखो, खटाक 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 खटाक, क्या होगा, 3 -2 माइनस के -3, 3 -2 माइनस के -3, ये हुआ पिक्चर क्लियर। 3 -2 माइनस के -3। अब इसका क्या करें, सॉल्यूशन करें। चलो इसको सोल्व करते हैं, क्या आता है देखते हैं। देखिए बच्चों, देखते हैं क्या आता है। इसको मल्टीप्लाई किया तो -6, k प्लस 3 -6, एंड ये हो गया +3, -3 हुआ, माइनस करके लिखोगे तो +3, -1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो +k। फिर यहां लिखा -2, इसको इससे किया तो -9, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिखा तो -2k। क्यों, ये प्लस हो गया, माइनस करके लिखोगे तो -2k। आप कहोगे जी गुरुजी, यहां तक तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये कितना हो गया दोस्तों, -3। मल्टीप्लाई करो इसको, -3k -9, -3 इससे मल्टीप्लाई किया, -3k -9, -1 को मल्टीप्लाई करो, -9 -k, -2 को मल्टीप्लाई करो 18, एंड ये हो गया +4k। तो दोस्तों देखिए, 4k -k 3k गया, और देखो -9 18 भी गया, इजिकल टू क्या आया, 0। इसका मतलब इजिकल टू 0 आ गया। अपने को पूछा था फाइंड k, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। दोस्तों इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि देख लो ऑटोमेटिक यहां 0 आ गई। ये 0 आने का मतलब k कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये देखो 4k, ये -3k और -k आपस में मिलके कैंसिल आउट होके 0 हो जाते हैं। मतलब k की वैल्यू तुम कुछ भी रख दो, यानी k एलिमेंट ऑफ r रख दो सारे रियल नंबर्स पे, k सारे रियल नंबर्स में से कोई भी k की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, k एलिमेंट ऑफ r। तो दोस्तों यहां तक की कहानी आपके क्लियर हो गई, इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए 2-4 प्यार भरी बातें लिखी है दोस्तों, प्यार भरी बातें, बिल्कुल प्यार भरी बातें। वो क्या क्या है वो प्यार भरी बातें, तो ध्यान से देखना आप। पहली बात क्या है प्यार भरी, पहली बात कह रही है अपने पास 3 लाइंस है। कितनी लाइंस है, 3 लाइंस। मैंने कहा अपने पास 3 लाइंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट। कंकरेंट बोलते ही आप कहोगे अरे यार ये क्या होता है, हम तो भूल ही गए, स्ट्रेट लाइन तो काफी पहले पढ़ा था। भाई कंकरेंट कुछ नहीं होता, एक इंटरसेक्शन होता है ना, आपस में ऐसे लाइन कट मारती है। अगर वहां पे 2 से ज्यादा लाइन हो तो उसको इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बोल के थोड़ा ज्यादा इज्जत
देके कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। आपको भी सर समझाऊं ना, मैंने कहा ले भाई, ये क्या था, इंटरसेक्शन पॉइंट। कितनी लाइन थी, 2, एक लाइन बढ़ा दे। यहां पे कितनी लाइन है, 3, तो 3 लाइन अगर एक पॉइंट पे कट मारे तो ये पॉइंट कहलाता है कंकरेंसी पॉइंट। कंकरेंसी पॉइंट, ये पॉइंट कहलाता है कंकरेंसी पॉइंट। इसका मतलब क्या पूछा है, आर कंकरेंट। कहने का मतलब ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे कट मारेगी या नहीं मारेगी। कैसे पता लगेगा, A1 B1 C1 कोफिशिएंट है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, डिटर्मिनेंट ठोको इज इक्वल टू 0 कर दो। अगर इसके इक्वल टू 0 आता है, होगा नहीं, आता है, तो ये क्या होगी, तीनों लाइन कंकरेंट होगी। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो तीनों लाइन कंकरेंट नहीं होगी और कंकरेंसी पॉइंट नहीं आएगा। मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास नहीं होती है मेरे भाई। चलो पिक्चर क्लियर, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। चीज क्या है ये 3 लाइन के फॉर्मूला है। आपको भी थोड़ा और डिटेल में जाके समझाऊं ना, मैं कहूंगा देख, अगर ऐसे 2x + 3y + 5 = 0 एक लाइन है, फिर 3x + 5y + 6 = 0 एक लाइन है, x + y - 1 = 0 एक लाइन है। तो आप क्या करो, इसके ले लो 2 3 5 3 5 6 1 1 -1। अगर इसके इक्वल टू दोस्तों 0 आता है, इसके इक्वल टू 0 आता है तो लाइन क्या होगी, तीनों कंकरेंट होगी। अगर 0 नहीं आता तो कंकरेंट नहीं होगी। ये अपन ने लिया एग्जांपल। अब चेक कर लेना, आप चेक कर लेना, आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना आता है। तो ये तो कंकरेंसी क्लियर हुई। आपको कि सर देखा देखा लग रहा है, इसको कहीं देखा था हमने, इसको कहीं देखा था। हाँ भाई तूने देखा था, वो थी ना स्ट्रेट लाइन, है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन थी एक, उसमें देखा था। जब तू बच्चा था 11th क्लास में पढ़ता था तब एक चैप्टर होता था स्ट्रेट लाइन, उसमें तूने ये फॉर्मूला देखा था, पर ज्यादा समझा नहीं होगा। अब नहीं समझा तो अब समझ ले, डिटर्मिनेंट में ये काम में आता है, डिटर्मिनेंट इसमें, तो इसको ध्यान से समझ ले। फिर स्ट्रेट लाइन में मेरे भाई तूने ये फॉर्मूला भी देखा होगा, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से बोलते हैं। तो दोस्तों आप कहेंगे इसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से क्या करना है भैया, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी इसको हम 2 स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या, इसको अलग अलग 2 स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर सकते हैं क्या। आप कहोगे कैसे पता लगेगा, यदि AHG HG BC FF AHG BC FF इज इक्वल टू, अगर 0 आता है, ये AHG क्या है, देखो ये A रहा, ये H रहा, ये B रहा, ये G रहा, ये F रहा, ये C रहा, ये सारे कोफिशिएंट आपको यहां पुट करने हैं। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आप कहोगे हाँ सर जी, कोनिक सेक्शन में भी हमने ऐसा कुछ देखा था, तो कईयों का तो कोनिक उड़ा हुआ है, कईयों का तो कोनिक हवाई हो गया, हवाई, मतलब वो क्या था कोनिक में पता ही नहीं, एक पैराबोला था, इलिप्स था, हाइपरबोला था। सर जी हमारी तो सांप हो गया, सूपड़ा एकदम, बिल्कुल पता ही नहीं है था क्या, है ना, था क्या मतलब ये। तो कोई बात नहीं है, हम वापस उस कोनिक को भी थोड़ा सा आपसे रिवाइज करवाएंगे, लेकिन अभी समझ लो, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी तो ये कोनिक सेक्शन में चली जाएगी और ये कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिर सर्कल बनेगा, इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला, पैराबोला, अलग अलग उसमें से निकलेंगे। भाई क्या क्या निकलेंगे सब आप जानते हैं, नहीं जानते तो हम बता देंगे। तो यहां ये स्ट्रेट लाइन वाला मैटर हो गया। फिलहाल ये समझो, ये रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। आगे बढ़ो, ये एक ट्राइंगल है, इसके वर्टेक्स आपको गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, वर्टेक्स गिवन है मेरे भाई, और आपको इसका ट्राइंगल का एरिया निकालना है। एरिया को कभी कभी अपन शॉर्ट में डेल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये एरिया का अपने साइन होता है, तो एरिया कितना होगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1।
एरिया क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एक बच्चे ने कहा सर जी, मैंने कहा हाँ जी, अगर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख देता, कैसे लिख देता, ऐसे x1 y1 1, x1 y1 1 को खड़ा लिख देता, फिर इसको भी खड़ा लिख देता, x2 y2 1, x3 y3 1, तो क्या एरिया वो का वही आता? हाँ भाई बिल्कुल वो का वही आता। क्यों आता? क्योंकि सारे जो रो है 1 2 3 उनको कॉलम बना दिया, तो सारी रो को कॉलम बनाते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ये अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आएगा एरिया किसका, ट्राइंगल का। अब अगर सुनना डेल इज इक्वल टू 0 हो जाए, ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाए, इसका मतलब तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन में है मेरे भाई। सोचो ना, जगह ही नहीं बची, कहां बताऊं, चलो यहां बताता हूं। अगर ऐसे 3 पॉइंट है तो बताओ उनका एरिया कितना होगा। आप कहोगे सर जी क्या बात कर रहे हो, एरिया तो 0 ही होगा, एरिया 0 होगा। क्यों? एरिया क्या होता है, बाउंडेड रीजन होता है, यहां तो बाउंड कुछ हुआ ही नहीं, हवा हवा ही, मतलब बिल्कुल सर ऐसे कहां मतलब एरिया बनेगा। तो एरिया नहीं बनता तो डेल क्या होगा, 0। यहां ट्राइंगल का एरिया इन तीनों पॉइंट्स का क्या आएगा, 0। तो पॉइंट्स किस में होंगे, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सभी एक साथ लाइन के अंदर है, तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या कंडीशन होगी, इसकी वैल्यू को 0 कर दो, यानी कोऑर्डिनेट्स दे दे आपको 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइन में पड़ा होगा और पूछे कि ये क्या कोलिनियर है, तो इसमें डाल दो डिटरमिनेंट में, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। मतलब ट्राइंगल का एरिया अगर 0 होता है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर कब होंगे, जब उनका एरिया यानी ये पूरा डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कुछ प्यार भरी बातें थी दोस्तों आपके और मेरे बीच में, है ना। मुझे नहीं लगता कहीं कुछ जगह छोड़ी क्या मैंने, तो इसको नोट डाउन करें आप। फिर दोस्तों कुछ अच्छी अच्छी चीजें और पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं माइनर्स क्या होते हैं। आप कहेंगे सर क्या होते हैं, अभी बताते हैं दोस्तों माइनर्स क्या होते हैं। तो बच्चों माइनर्स बहुत ही सिंपल चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13, आप कहोगे सर ये क्या माजरा है 12 13 और है ना 11 वाला, तो मैं बोलूंगा इसका मतलब हुआ पहली रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। आप कहेंगे गुरुजी अब समझ में आ गया, तो ये क्या होगा दोस्तों, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये क्या होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ये क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये कहानी आपको सबको समझ में आ गई, मैंने कैसे लिखा। आप कहेंगे जी गुरुजी यहां तक तो मैटर क्लियर है, अच्छा तो आगे बढ़ो, फिर आगे भी क्लियर कर देते हैं। माइनस का उठा लो m और लिख दो 11, माइनस का उठा लो m और लिख दो 11। इसका मतलब पहली रो पहला कॉलम उसका माइनस, मतलब कौन, ये रहा। मतलब इसका माइनस निकाल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही आसान। क्या होता है, अपना अपने का सफाया करेगा, ये माइनस की डेफिनेशन, अपना अपने का सफाया करेगा। अच्छा 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 गुरुजी पकड़ लिया, क्या, खटाक एंड खटाक। फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो को उड़ा देगा फर्स्ट कॉलम को उड़ा देगा, फर्स्ट रो उड़ाई फर्स्ट कॉलम उठाया। अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे अपन ने ये निशान बना दिया इसके अंदर, है ना, कितना गंदा लग रहा है, कितना सुंदर चित्र था अपना, इतना सुंदर था, अपन ने इसको खराब कर दिया। फर्स्ट रो उड़ा दी फर्स्ट कॉलम उड़ा दिया, कौन कौन बचा, ये फर्स्ट रो उड़ाई फर्स्ट कॉलम उठाया, कौन बचा, ये मजा आ गया मजा आ गया। क्या लिखो, A22 A23, ये क्या हो गया, A32 A33, खटना। आप कहोगे हाँ ये तो बहुत आसान था, अपना अपने का सफाया वाला मैटर है। मैंने कहा M31 बताना मेरे भाई।
आप कहोगे बस गुरुजी M31 इसका क्या, अभी बता देते हैं। कैसे बताओगे? थर्ड रो उड़ा दी, फर्स्ट कॉलम उड़ा दिया, अपना अपने का सफाया। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो खड़ा 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 खड़ा, बचा क्या? 12 13 22 23, यानी बचाया 12 13 12 13। ये क्या बचा? 22 23 22 23, अपना अपने का सफाया। ये आप कहोगे हाँ सर जी ये तो बहुत आसान था। मैंने कहा तो कठिन थोड़ी था, मैंने तो पहले ही बोला था। और निकालना है कुछ, और निकालना है माइनस। चलो 22 निकालोगे, एक और निकाल लो, मन को तसल्ली दे दो कि तुमको समझ में आ गया। चलो तो तसल्ली के लिए इसका भी निकाल लो। सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनस, मतलब खटा 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 खटा। समझ में आया? डिशुम डिशुम, आहा जैसे पिक्चर की शूटिंग चल रही है या खटा खटा डिशुम डिशुम। क्या बच्चा मेरे भाई? ये गया 11 13 11 13, A11 A13 A11 A13, ये उड़ा 31 33 31 33। आप कहोगे हाँ गुरुजी यही बचा, ये गया माइनस आ गए। ये तो समझ में आ गए सर जी, अब कुछ नई बात करो, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। बच्चों को बड़ा मतलब वो हो रहा है, बच्चे इंटेलिजेंट है, फटाफट समझ में आता है इंटेलिजेंट बच्चों को। कोफैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? कोफैक्टर्स क्या होते हैं? आप कहोगे हाँ गुरुजी क्या होते हैं। मैं कहूंगा आप बताओ क्या होते हैं। आप कहोगे गुरुजी आप ही बता दो क्या होते हैं, बताने वाला काम आप पे ही छोड़ रखा है। तो देखो दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने लिखा सी, आपने कहा ठीक। कहां से आया? कोफैक्टर का उठाया सी। आप कहोगे ठीक। अब देखो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, कि कौन सी रो है। और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। तो सी आई जे मतलब आई रो जेथ कॉलम, तो बराबर क्या होगा? -1, इस पे पावर लगाओ i प्लस जे, और यहां लिख दो MIJ। ये कहानी क्लियर बच्चों, ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो कोफैक्टर समझ में आ गया। आप कहोगे क्या करा गुरुजी? मैं बोलूंगा सुनो, -1 पे पावर लगा दो i प्लस जे, और MIJ मल्टीप्लाई कर दो तो CIJ आ जाएगा। आप कहोगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लेकिन इसकी वैल्यू तो अगर i प्लस जे ओड होगा तो -1 आएगी, इवन होगा तो +1 आएगी। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने कहा कैसे? आप कहोगे जो MIJ और CIJ ये अगर इवन होगा तो बराबर होंगे। मैं कहूंगा ठीक है। आप कहोगे ये ओड होगा, इसका मतलब CIJ बराबर -MIJ। मैं बोलूंगा बिल्कुल। तो आप कहोगे सर जी दो ही बातें होगी, या तो प्लस या माइनस। MIJ इज इक्वल टू क्या हो गया? CIJ। आप कहोगे MIJ प्लस माइनस MIJ इज इक्वल टू क्या होगा? CIJ। कभी तो प्लस आ जाएगा, कभी माइनस आ जाएगा, लिख नहीं सकते, ऐसे ही समझाने के लिए बोल दिया, ऐसे ही समझाने के लिए मैंने लिख दिया। तो MIJ बराबर क्या होगा? सॉरी CIJ बराबर क्या होगा? प्लस माइनस MIJ। आप कहोगे जी सर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ऐसी बनाई थी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आप कहोगे हाँ सर जी ये तो बनाया था आपने। कैसे बनाया था मैंने? सोचो सोचो सोचो, कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था, मैंने क्या किया, यहाँ पे कोफैक्टर्स लिखे थे सबके। मैं वो बना रहा था, वो क्या था? माइनस, फिर प्लस माइनस लगा के उसको क्या बना रहा था? कोफैक्टर्स। याद आया आपको? पहले करा था मैंने एक्सपेंशन। आप कहोगे हाँ सर। सोचो 1 1 कितना होता है? 2 इवन, यानी क्या आ गया? प्लस। 1 2 क्या होता है? 3 ओड, क्या आ गया? माइनस। यहां देखो 1 3 क्या होता है? 4 इवन, क्या आ गया? प्लस। 2 1 क्या होता है? 3 ओड, माइनस। 2 2 क्या होता है? प्लस। 2 3 क्या होता है? माइनस। ऐसे ही चलता जाएगा। आप कहोगे जी सर जी तो कोफैक्टर्स में तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं लिखूं C, आपको क्या निकालना है? 31। C31 इज इक्वल टू M31 तो होगा ही होगा। 3 + 1 कितना होता है? 4, यानी यहां क्या आ गया? प्लस।
आप कहोगे सर फिर तो कोफैक्टर तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल आसान है भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। चलो यहां तक आप लिखो, कुछ बातें और बताता हूं। सो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। क्या 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 थी वो इंपॉर्टेंट बातें। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, खटाक। अब बच्चों इसका एक्सपेंशन अपन कैसे करते थे? अपन लिखते थे A11, ऐसे बनाते थे इसको अपनों का सफाया A22, A23, A32, A33, और फिर यहां पे अपन लिखते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और आप यहां से प्लस उठाते थे। मैं फर्स्ट रो के अगेंस्ट में चल रहा हूं, इस रो के अगेंस्ट में। फिर 12 लिखोगे तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस A12 है, और ये बन जाएगा खटाक खटाक 21, 23, 31, 33, खटाक खटाक। ऐसे ही आगे भी आ जाएगा A13 पे प्लस, और A13 क्या करेगा, इसको मारा 21, 22, 31, 32। आप कहोगे जी सर जी ये कहानी तो ठीक थी। अब भाई सोचो ना, ये क्या था, माइनस था M11 यानी A11 M11, ये भी क्या था, माइनस था, तो A12 M12, ये भी क्या माइनस था, तो A13 M13। ये क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू आ गई, इस डिटर्मिनेंट की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। आप कहोगे जी सर, या इसको डायरेक्ट डी से ही लिख लो कि डिटर्मिनेंट को अपन डी से दर्शाते हैं, ये वैल्यू आ गई। अब सोचना M11 C11 किसके इक्वल होगा, M11 के, क्योंकि 1 + 1 क्या होता है, 2 E1। फिर देखो M12 है, C12 किसके इक्वल होगा, M12 माइनस के, क्यों, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है, 3, ओड यानी माइनस। फिर आगे MC13 इजिकल टू क्या होगा, M13, क्योंकि 1 + 3 क्या होता है, 4, और 1 + 3 क्या होता है, 4। ये पिक्चर क्लियर सारी? आप कहेंगे जी सर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं A11 C11? आप कहोगे जी सर। A12 C12? आप कहोगे जी सर। A13 C13? आप कहोगे जी सर। लिख सकता हूं ना? आप कहोगे हाँ सर। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग था। अगर मैं फर्स्ट कॉलम लेता तो क्या मैं ऐसे लिख सकता था, क्या A11 C11, A21 C21, A31 C31। जैसे इसको लिखा वैसे अगर फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट में एक्सपेंशन करता तो ऐसे लिख पाता? आप कहोगे जी सर। तो भाई ऐसे तो फिर मैं कैसे भी लिख सकता हूं। मैं अगर इस रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करता थर्ड रो के अकॉर्डिंग, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती, A31 और C31, A31 C31। फिर क्या होगा, प्लस A32 C32, फिर क्या होगा, प्लस A33 C33। आप कहोगे जी सर, मतलब इन सब की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके डिटर्मिनेंट के। तो कंसेप्ट क्या निकला, कोई भी रो उठा लो और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। वही अगर माइनर लिखना हो दोस्तों, तो सोचो ये 3 + 4 के 1 क्या है, 4, यानी क्या हो जाएगा यहाँ A31 M31, क्योंकि इवन है। अब यहां पे A32, ये 3 2 कितना होता है, 5, मतलब माइनस आएगा, तो माइनस कर दो यहां पे M32। फिर वहां पे लिखोगे तो A33 और M33, क्योंकि 3 + 3 क्या होता है, 6, और वो क्या होता है, इवन, यानी वहां पे M33 और C33 सेम होंगे। तो ऐसे माइनस के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो। अब एक चीज और समझना और घर पे जाके सोचना कैसे। अगर मैं ये टर्म्स उठाता हूं, मैं कॉलम उठाता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई सा भी कॉलम उठा लूं, A11,
लेकिन C12 कर दूं, समझना। 11 उठाया, इन दोनों में से किसी का भी C ले लूं, एक का। अब इसका C लिया तो अगले में भी इसका ही लूंगा, तो A21 C22 प्लस A31 C32। मैंने क्या किया, C तो को फैक्टर इसका उठाया, इसका उठाया, इसका उठाया, और यहां से ये उठाए और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी दोस्तों। यानी आप इस लाइन के अलावा किसी के भी कोफैक्टर को उठा के इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। आप प्रैक्टिकली कोई भी एग्जांपल ले लेना, 1 2 1 ऐसे बना के डिटर्मिनेंट और उनके कोफैक्टर्स निकाल के सबके रख लेना और फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, सेल्फ चेक, सेल्फ असेसमेंट। तो ये कुछ बातें थी, कुछ चीजें थी आपने सीखी, तो दोस्तों इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है, तो इसको अपन को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ अच्छी चीजों के साथ। थैंक यू वेरी मच।